वो आवाज जिसने 7 दशकों तक हर हिंदुस्तानी के जज्बात को लफ्ज दिए, वो हंसी जिसने गमों को हमेशा के लिए छोटा कर दिया। आज उस आवाज के पीछे का चेहरा खामोश हो गया है, लेकिन उसकी गूंज हमेशा के लिए हमारे दिलों में रच बस गई है। अपनी सुरीली आवाज के जरिए दुनिया पर राज करने वाली आशा भोसले जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज की ये वीडियो सिर्फ मामूली वीडियो नहीं है, बल्कि ये ट्रिब्यूट है सुरों की मलिका को। 92 साल की उम्र में आशा भोसले जी का निधन हो गया है। संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले को 11 मार्च को तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आशा भोसले को सांस लेने में दिक्कत थी। रिपोर्ट्स में कार्डियक अरेस्ट की भी बात सामने आई है। आशा भोसले के निधन पर संगीत जगत, फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। आज की इस वीडियो में हम बारीकी से जानेंगे आशा ताई की कहानी, उनके संघर्ष, उनका सफर, उनकी उपलब्धियां, कैसे आशा जी ने हर मोड़ पर दर्द सहा लेकिन अंत तक कभी हार नहीं मानी। और अंतिम पड़ाव में आपको बताएंगे आशा भोसले को गाने के अलावा और किस चीज का शौक था। तो चलिए शुरू करते हैं द लेजेंड आशा ताई का सफरनामा। अर्ली लाइफ यानी कि शुरुआती जिंदगी। 8 सितंबर 1933 महाराष्ट्र के सांगली की मिट्टी में सुरों का बीज बोया गया था। महज 9 साल की उम्र में पिता की छत्रछाया उठ गई, कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। ऐसे में उन्होंने सिंगिंग की तरफ रुख किया, लेकिन बड़ी बहन लता मंगेशकर की विशाल छाया के बीच अपनी जगह बनाना मुमकिन नहीं लगता था। लेकिन आशा जी ने कभी आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने संघर्ष को अपना साथी बनाया और निकल पड़ी एक ऐसे सफर पर जहां मंजिल सिर्फ कामयाबी नहीं, एक अलग पहचान थी। क्या आप जानते हैं कि 16 साल की कच्ची उम्र में आशा भोसले जी ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से भागकर शादी कर ली। इस फैसले ने न सिर्फ उनके परिवार को नाराज किया, बल्कि लता दीदी के साथ उनके रिश्तों में सालों के लिए दरार पैदा हो गई। ससुराल में उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा, जिससे टूटकर एक वक्त उनके मन में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे। आखिरकार 1960 में उन्होंने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। फिर आशा जी की दूसरी शादी संगीतकार आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा से हुई, लेकिन आशा ताई के लिए ये राह भी मुश्किल थी, क्योंकि पंचम दा की मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। वजह ये थी कि आशा जी उनसे 6 साल बड़ी थी और 3 बच्चों की मां थी। हालांकि 1980 में दोनों की शादी हुई और इस जोड़ी ने संगीत की दुनिया को दम मारो दम जैसे गीत दिए। जिंदगी के मुश्किल दौर यहीं खत्म नहीं हुए। साल 2012 में आशा जी की बेटी वर्षा भोसले ने आत्महत्या कर ली, जो उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था। इसके कुछ साल बाद 2015 में उनके बेटे हेमंत भोसले का कैंसर से निधन हो गया। इतने दुख और संघर्ष के बावजूद आशा भोसले ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को अपनी आवाज में ढाल लिया था। अब ये तो बात हो गई उनके पर्सनल जीवन से जुड़े तूफान की, लेकिन आशा ताई ने अपने सिंगिंग करियर में भी काफी स्ट्रगल किया। आशा जी को शुरुआती दौर में बी ग्रेड फिल्मों में गाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कभी अपने सुरों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी हार नहीं मानी। और फिर वक्त बदला। फिल्म कारवा का वो गाना पिया तू अब तो आजा, आज भी जब बजता है तो हर दिल धड़क उठता है। फिर आया वो दौर फिल्म हरे राम हरे कृष्ण का दम मारो दम, जिसने पूरी पीढ़ी की आवाज बनकर हर जुबां पर राज किया। मोहब्बत का इजहार भी आशा ताई की आवाज से ही मुकम्मल हुआ। फिल्म यादों की बारात का चुरा लिया है तुमने जो दिल को, आज भी दिलों को उसी तरह छू जाता है। और फिर वो मुकाम आया जब बॉलीवुड के बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक सिर्फ और सिर्फ आशा ताई की आवाज चाहते थे।
फिल्म डॉन में ये मेरा दिल यार का दीवाना, इस गाने ने तो जैसे हर दिल में हलचल मचा दी। और तीसरी मंजिल का ओ हसीना जुल्फों वाली ने एक पूरी पीढ़ी को नए अंदाज में जीना सिखा दिया। ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक दौर था, एक एहसास था, एक जादू था। और उस जादू का नाम है आशा ताई, जिनकी आवाज का कोई मुकाबला ना तब था ना आगे कोई होगा। आशा जी ने ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो शायद ही किसी सिंगर ने अब तक हासिल की हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में 12,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी। जी हां, सही सुना आपने, 12,000 गाने। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और यहां तक कि अंग्रेजी और रूसी जैसी 20 से ज्यादा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। 1943 में मराठी फिल्म माझा बाल के लिए आशा ताई ने अपना पहला गाना गाया था और उसके बाद से आशा जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर गाने में अलग अंदाज, एक अलग ही तरह की वर्सेटैलिटी, यही आशा भोसले की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, यानी आशा ताई की ताकत। आशा ताई ने एक तरफ आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर और जय किशन जैसे संगीतकारों के साथ गाने गाए तो नए जमाने के अनु मलिक और ए.आर. रहमान जैसे म्यूजिशियन के साथ भी कमाल किया। उनके सुपरहिट गानों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि उनका जिक्र करते करते पूरा दिन बीत जाए। उनके फेमस गानों में अभी ना जाओ छोड़ के, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, ये मेरा दिल, मैं प्यार कर रही हूं, शामिल हैं। ये सब गाने हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ कुछ गानों की लिस्ट है जिनसे आशा ताई ने हर किसी के दिल में एक स्पेशल यानी एक खास जगह बनाई है। ये आशा भोसले के संगीत का ही जादू था कि भारत सरकार ने भी उनको कई बड़े अवार्ड से नवाजा था। साल 2000 में आशा ताई को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। पद्म विभूषण समेत 7 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी आशा भोसले के नाम पर दर्ज हैं। वहीं आशा ताई के बारे में एक बहुत ही रोचक बात यह भी है कि किचन में भी उनका वही कमाल नजर आता था जो स्टूडियो में दिखता था। और इसी शौक को उन्होंने बनाया एक ब्रांड और नाम दिया आशाज। आशा ताई के लिए खाना बनाना सिर्फ एक शौक नहीं था बल्कि एक जुनून था। वो मानती थी जैसे हर गाने में सुरों का बैलेंस जरूरी है, वैसे ही हर व्यंजन में मसालों का सही रेशियो और संतुलित मेल अहम है। सुरों की मलिका ने साल 2002 में दुबई से आशाज नाम से रेस्टोरेंट के सफर की शुरुआत की, जो अब इंटरनेशनल पहचान बना चुका है, जहां ऑथेंटिक नॉर्थ वेस्ट इंडियन फ्लेवर परोसे जाते हैं। आशा भोसले के इंटरनेशनल रेस्टोरेंट की चेन दुबई, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, कतर, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में मौजूद है। खैर, आशा ताई के निधन के साथ संगीत का एक स्वर्णिम अध्याय खत्म हुआ, पर आशा भोसले कभी खत्म नहीं हो सकती। वो हर उस प्रेमी की धड़कन में रहेंगी जो इजहार करेगा और हर उस इंसान की यादों में जो तन्हाई में गुनगुनाएगा। अलविदा आशा ताई, आपकी कमी हमेशा खलेगी, हर दिल में आप हमेशा बसी रहेंगी।